गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर पोर्शन में हम लोग नरेशन में आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले हम थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यस और नो टाइप, पहला होता है यस और नो टाइप, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकें उन्हें हम कहते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऐसे किसी न किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि ये सभी के सभी किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंसों को हम कहते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, whom, who से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप। पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नरेशन में दिया हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम नहीं करेंगे, पहले हम यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू, इसको हम बदलते हैं आस्क्ड में। किसमें बदलते? आस्क्ड में। या ये भी हो सकता है कि इसको हम इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं, यानी कि सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिव जो लगाते हम वह कनेक्टिव लगेगा इफ या वेदर। इफ या वेदर, या इफ लगाएं या वेदर लगाएं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। उसके बाद जब इन्वर्टेड कामा के अंदर हम जाएंगे तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हमको अफर्मेटिव में यानी कि असर्टिव में बदलना है, क्योंकि वो असर्टिव में क्या है? अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हमको असर्टिव में चेंज करना है। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस ऑर्डर में सेट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हम टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है वो करेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे और स्थिति और समय के निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन करेंगे। हमारे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और अदर वर्ड्स का जो चेंजिंग है वो क्या होता है? सभी में लागू होगा। तो ऐसे परिस्थिति में इसमें तीन चीजें जो है, तीन नियम जो है कॉमन होंगे, यहां भी लागू होंगे। तो जैसे अगर उदाहरण के द्वारा हम देखें तो थोड़ा स्पष्ट होगा। एक उदाहरण देख रहे हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, विल यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जाओगे? मैंने उससे कहा क्या तुम आगरा जाओगे? ये बताएं, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा इंट्रोगेटिव है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ये सर नो टाइप है। इसको कैसे बनाएंगे? हमने कहा सेड टू को क्या बनाएंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। आई आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव इफ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? इफ, चाहे वेदर भी लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद क्या करना है? सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट पहले और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यू को पहले लिखेंगे, लेकिन जो यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है
और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलने का नियम बताया गया था, SON, यानी कि 1 2 3 2 मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो यू बदलेगा हिम के अनुसार, हिम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में क्या सब्जेक्ट है? ही। और विल को यहां लिखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विल को क्या बनाते? वुड बनाते हैं। गो टू आगरा, गो टू आगरा। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, ही वुड गो टू आगरा असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट का क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ये ध्यान रखें। द गाइड सेड टू द टूरिस्ट। गाइड मतलब क्या होता है? कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे तो वहां मार्गदर्शन के लिए गाइड मिलते हैं। तो गाइड सेड टू द टूरिस्ट, उस मार्गदर्शक ने, गाइड ने टूरिस्ट पर्यटक से कहा, डू यू वांट टू सी द ताज? क्या आप ताजमहल देखना चाहते हैं? पूर्व पूछ रहा है, डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? द गाइड सेड टू को क्या बनाएंगे हम? आस्क्ड। द गाइड आस्क्ड द टूरिस्ट। यहां क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। तो इस बार चलो वेदर लगा दिया। वेदर लगाएं या इफ लगाएं? वेदर लगा दिया। डू यू वांट, फिर यहां देख रहे हैं यू आया है, यू किसके अनुसार बदलेगा? टूरिस्ट के अनुसार। टूरिस्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या होगा? ही। और डू यू वांट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे हम बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बनेगा? वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड टू सी द ताज। क्योंकि हमने क्या कहा? असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे सम पीपुल सेड। तो हम क्या करेंगे? सम पीपुल सेड को क्या बनाएंगे? आस्क्ड। कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या लगा देंगे? इफ। असर्टिव कैसे बनेगा? इज देयर गार्ड। तो देयर आया है, इंट्रोडक्टरी देयर है, तो इज बाद में और देयर पहले, तो क्या लिखेंगे? इज। तो इफ और देयर आ जाएगा, ये इज, तो देयर इज गॉड, GOD। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर इज क्यों नहीं बदला? क्योंकि देयर इज गॉड, ईश्वर है। ये बात क्या है? सत्य है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। द गर्ल सेड मे आई गो होम नाउ। लड़की ने कहा, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तो ये मे से स्टार्ट हो रहा है। कैसा सेंटेंस है? यस और नो टाइप सेंटेंस है। यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो क्या करेंगे? द गर्ल सेड को क्या बनाएंगे? आस्क। और यहाँ क्या लगा देंगे? इफ या वेदर। आप चाहें तो इंक्वायर्ड आप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ में आई, ध्यान देंगे आई आया है पहले, आई तब ना में लगाएंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदल जाएगा। तो आई को पहले है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, गर्ल के अनुसार चेंज होगा, तो क्या बनेगा? सी। और उसके बाद आएगा मे। तो हम लोग मे को किससे बदलते? माइट में। तो क्या हो जाएगा? सी माइट गो होम। और नाउ को किसमें बदलते? देन में। क्लियर? अगला एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उदाहरण पे ध्यान देंगे, व्हाट आर यू डूइंग। अध्यापक ने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये व्हाट से स्टार्ट हो गया भाई। व्हाट से स्टार्ट होने का मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, और जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो नरेशन बनाने के लिए हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन क्या करना है? जो कनेक्टिव हम लगाते थे, जो कनेक्टिव इफ या वेदर हम लोग लगा रहे थे, वो नहीं लगाएंगे। उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिव बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड को ही क्या कर देंगे? कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। और बाकी सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव बना देंगे। और जो क्वेश्चन वर्ड के बाद का सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो आर यू
डूइंग जो है इसको असर्टिव में बदल देंगे, यू पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो देखते हैं क्या बनाएंगे इसको, द टीचर सेड टू को क्या बनाएंगे, आस्क्ड। एकदम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड ही लगाना है या इंक्वायर्ड ऑफ लगाना है। आस्क्ड मी, यहां क्या लगा देंगे, व्हाट। ये कनेक्टिव का काम करेगा, हो गया। अब क्या करेंगे, आर यू डूइंग में यू पहले आर बाद में, लेकिन टेंस बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे। यू है किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, क्या बन जाएगा, आई। व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते, वाज, वर के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी, पहले से आस्क्ड आ जाए नो प्रॉब्लम, आस्क्ड है रहेगा। यानी कि अगर आस्क्ड पहले से दे दे तो हम उसको बदलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है वाई, हमने उसको खड़ा कर दिया वहीं, वाई जहां है वहीं रहेगा। सेंटेंस, डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बदलेंगे, यू पहले डिड बाद में। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो ये यू सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है भाई, मी, तो मी के अनुसार क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद क्या है, डिड इंसल्टेड, तो डिड नहीं, हैड इंसल्टेड, हैड इंसल्टेड माई ब्रदर। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पॉसेसिव केस, किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो क्या बनेगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। ऐसे बदलेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभय सेड टू शीतल, अभय ने शीतल से कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है। वेयर डू यू लिव, तो वेयर से स्टार्ट है, और जब वेयर से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, कनेक्टिव बना देंगे उसी वेयर को। तो क्या करेंगे, अभय आस्क्ड शीतल, और वेयर है तो वेयर रहेगा, इसी को कनेक्टिव बनाएंगे हम। और यू पहले, डू बाद में। टेंस देख लेना, डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं हम। तो यू पहले लिखेंगे तो यू तो सेकंड पर्सन है, चेंज होगा शीतल के अनुसार, क्या बनेगा, सी। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिव। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते। हेलो स्टूडेंट्स, नरेशन पढ़ेंगे हम लोग। नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग आज देखेंगे। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो हम कैसे नरेशन उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि उसमें कोई न कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, या मना किया जा रहा है। अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फॉरवर्ड का बोध होता हो। अर्थात जिससे लगे कि ऑर्डर दे रहा है, कोई निवेदन कर रहा है, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, तो हम उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो क्या करेंगे, पहला चीज कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय अगर सेंटेंस का भाव जो है ऑर्डर का हो रहा हो तो उस परिस्थिति में हम
जो सेट टू होता है उसको ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ने से लगे कि वो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो सेड या सेड टू को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट निवेदन किया जा रहा होगा तो उस परिस्थिति में हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, और अगर मना किया जाए तो मना करने वाले सेंटेंस को हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, अर्थात सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। दूसरा चीज क्या देखना है हमको, जो कनेक्टिव लगाते थे हम, कनेक्टिव, यहां हम कनेक्टिव लगाते हैं टू, क्या लगाते हैं, टू लगाएंगे, अर्थात कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में प्रोनाउन चेंजिंग उसी सन वाले नियम से करेंगे। अदर वर्ड्स में चेंजिंग जैसे दिस को दैट में बदलते हैं, वो भी हमको करना है। हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, अदर वर्ड्स का चेंजिंग कॉमन है सभी सेंटेंसों में, वो हमको करना है। कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, अध्यापक ने मुझसे कहा अपनी कक्षा में बैठिए, ऑर्डर। अध्यापक स्टूडेंट को क्या करता, ऑर्डर देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जब एडवाइस इंडिकेट होता है, ये ऑर्डर है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न लेसन। तो ऐसे कंडीशन में जो सेड टू है इसको हम बदलेंगे ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू सिट इन योर क्लास। तो योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा माई क्लास, माई क्लास। ध्यान देने वाली बात यह है कि कनेक्टिव टू लगाने के बाद हमको सेम टू सेम लिखना रहता है, कोई अंतर नहीं करना है, केवल प्रोनाउन आएगा तो चेंज कर देंगे। द मैन सेड टू अस, आदमी ने हमसे कहा वर्क हार्ड, परिश्रम कीजिए। क्या है ये, कैसा कैसा भाव आ रहा है, एडवाइस का भाव आ रहा है, तो किस में चेंज करेंगे, एडवाइस में। यानी क्या हो जाएगा, द मैन एडवाइज्ड, द मैन एडवाइज्ड अस, और टू लगाने के बाद कुछ नहीं करना, सेम टू सेम लिखना है, वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ये वेरी सिंपल है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्ट का भाव बोध होता है, निवेदन किया जाता है। प्लीज और काइंडली का मतलब हो गया निवेदन। तो ये क्या कर देंगे हम, आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम, टू लगा दिया, प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड आएगा तो टू हट जाएगा, तो रिक्वेस्टेड आएगा तो प्लीज हट जाएगा। तो टू के बाद क्या हुआ, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कोई परिवर्तन नहीं, गिव मी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे मी, आई के अनुसार वो मी में ही रह जाएगा। ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे चेंज करेंगे। अमित सेड रिया, अमित ने कहा रिया काइंडली हेल्प मी, रिया कृपया मेरी मदद करो। ध्यान से देखेंगे, जब सेंटेंस में वोकेटिव केस नाउन का प्रयोग किया गया हो, किसी को संबोधित करके कहा गया हो, तो हम उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात अमित ने कहा किससे, रिया का नाम लेकर के उसी से कह रहा है, तो रिया को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी क्या हो जाएगा, अमित सेड को क्या बनाएंगे, यहाँ काइंडली आया है, काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड, अमित रिक्वेस्टेड रिया, और कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद काइंडली हट जाएगा रिक्वेस्टेड के अनुसार, प्लीज हट जाएगा रिक्वेस्टेड के अनुसार, हेल्प, मी प्रोनाउन फिर आ गया, मी प्रोनाउन थोड़ा सा ध्यान से चेंज करना पड़ेगा हमको। प्रोनाउन मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, अमित के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, अमित के लिए हिम। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में नकारात्मक निषेध का भाव बोध होता हो, तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होते हैं या डोंट, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होंगे तो उसमें हम इनडायरेक्ट बनाते समय
रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। जैसे माय फादर सेड टू मी डू नॉट अब्यूज एनीवन, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कब किसी को गाली मत दो। डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो डोंट आया है, डू नॉट आया है, तो मना किया जा रहा है, निषेध है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, माय फादर फॉरवर्ड मी, माय फादर फॉरवर्ड मी टू, कनेक्टिव क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और ध्यान रहे हमने बताया प्लीज और काइंडली रिक्वेस्ट लगाएंगे तो हटा देना है, तो जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो डू नॉट हटा देना है या डोंट हटा देना है। तो सीधे टू के बाद अब्यूज एनीवन, फॉरवर्ड मी टू अब्यूज एनीवन। लेकिन एक तरीका और है इसका, दो तरह से ये डोंट वाले सेंटेंस बनते हैं, एडवाइस से भी बनते हैं ये सेंटेंस। अगर एडवाइस से बनाएंगे तो क्या करना होगा हमको, सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे तो कनेक्टिव टू के बजाय नॉट टू लगाना पड़ेगा। जैसे अगर इसी को हम एडवाइस से बनाना चाहें तो होगा माय फादर एडवाइज्ड मी, माय फादर एडवाइज्ड मी, तो क्या लगा देंगे, नॉट टू अब्यूज एनीवन, नॉट टू अब्यूज एनी वन। तो ये जो है हम क्या करेंगे, बना देते हैं। तो दो तरह से, फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं और एडवाइस से भी। अगला उदाहरण, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। अगर नेवर भी क्या है, निषेध का भाव प्रकट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में नेवर वाले सेंटेंस पर ये ध्यान देंगे कि नेवर वाले सेंटेंस को हम एडवाइस से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एडवाइस से बनाते हैं, फॉरवर्ड से नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सेड टू किससे बदलेंगे, एडवाइस में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, और जब एडवाइस से बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, नेवर टू। जैसे नॉट टू लगाते थे वैसे ही नेवर टू, तो नेवर टू वेस्ट। इधर ध्यान देंगे, योर प्रोनाउन आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स का पर्सन, नंबर और जेंडर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और नंबर क्या है तो प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या है, देयर, तो इसलिए हो जाएगा देयर टाइम। तो ऐसे हम क्या करेंगे, नेवर वाले सेंटेंस को हम किससे बनाते हैं, एडवाइस से, फॉरवर्ड से नहीं बनाएंगे। डू नॉट वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं और एडवाइस से बना सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस वाले वाक्य अगर हमारे सामने आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जब लेटस वाले सेंटेंस आते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव दैट लगेगा और उसके बाद दे शुड का प्रयोग करते हैं। दैट दे शुड, लेटस को हटा करके दे शुड, ये हमेशा दे शुड नहीं लगेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो इधर हम वी शुड का भी प्रयोग करते हैं। वी शुड का भी एग्जाम्पल द्वारा हम देखेंगे, ज्यादातर सेंटेंसों में दैट दे शुड का ही प्रयोग करते हैं। कब वी शुड का प्रयोग करेंगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं, कब, लेटस वाले वाक्यों को बनाने के लिए। जैसे कह रहा है गोपाल सेड लेटस गो फॉर ए वॉक, गोपाल ने कहा आइए टहलने चलें। देखिए लेटस से प्रस्ताव का बोध होता है, इसीलिए हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनाएंगे, गोपाल प्रपोज्ड, गोपाल प्रपोज्ड, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट, और लेटस को हटा के क्या लिखेंगे हम, दे शुड। लेटस की जगह पर दे शुड, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। प्रोनाउन आएगा तो चेंज कर देंगे। गो, लेटस के बाद क्या है, सीधे सीधे गो है तो शुड के बाद क्या हो जाएगा, गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, गर्ल्स सेड, लड़कियों ने कहा लेट अस प्ले हॉकी मैच, आओ एक हॉकी मैच खेलें।
तो क्या करेंगे, फिर लेटस आया है, ये ध्यान देंगे कि लेटस है ये, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, द गर्ल्स सेड किससे बदलेंगे, प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में बदल देते हैं। चलो सजेस्टेड बना दिए, सजेस्टेड, अब कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट, और लेटेस्ट की जगह पे क्या करेंगे, दे शुड प्ले ए हॉकी मैच, दे शुड प्ले ए हॉकी मैच। तो लेटेस्ट वाले सेंटेंसों का और भी इजी है नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। लेकिन अगर लेट के साथ अस न आकर के अस के सिवाय कुछ भी आ जाए, जैसे लेट मी आया है, लेट हिम आ जाए, ठीक है, लेट देम आ जाए, तो उस कंडीशन में प्रस्ताव का बोध नहीं होता। तो उस परिस्थिति में सेंटेंस का सेंस समझेंगे और सेंस के अनुसार हमको ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड भी लगाते हैं। कब, अगर लेट के साथ अस नहीं आता है तब। जैसे इस उदाहरण को देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो, परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब मुझे जाने दीजिए। तो सेंस क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट का। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को बनाए किसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, और जब रिक्वेस्टेड करेंगे तो कनेक्टिव टू लगाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, तो बाकी कोई परिवर्तन नहीं। टू लेट और मी, हमने कहा प्रोनाउन चेंजिंग तो करना ही करना है हमको, ही के अनुसार क्या बन जाएगा, हिम, गो, नाउ को भी तो चेंज करते हैं, तो चेंज कर देंगे देन में। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि लेटस के अतिरिक्त अगर लेट के साथ कुछ भी अन्य प्रोनाउन आता है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये लिखा हो कि ही सेड टू हिम लेट हिम गो नाउ, उसे जाने दीजिए, तो परमिशन दे रहा है जाने का, ऑर्डर दे रहा है जाने का, तो फिर क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे। तो ऐसे करके, जैसे ये कहा जाए कि लेट हिम सिट नाउ, उसे बैठने दीजिए, एडवाइस कर रहा है कि बैठने दीजिए, तो उधर हम एडवाइस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर लगाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू, और जब प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। अभी हम बता रहे थे कि ये दे शुड के बजाय हम कभी कभी वी शुड भी लगाते हैं। कब लगाएंगे वी शुड, मालूम, अगर ये कह दे गोपाल सेड टू मी, गोपाल सेड टू अस, गोपाल सेड टू मी, गोपाल सेड टू अस, तब हम कहते क्या, गोपाल प्रपोज्ड अस दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो हम उस कंडीशन में क्या करते, वी शुड का प्रयोग करते। तो इस तरह से ये इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी नियम हैं वो आप अच्छे से देख लें। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ।